हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देन आई वुड मुर्मुर थैंक यू। मैंने उसके बाद बहुत ही धीमे से उन्हें थैंक यू कहा। गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर। मैंने मिस्टर गैसलर से गुड मॉर्निंग कहा। मिस्टर गैसलर ने भी गुड मॉर्निंग बोला। ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड। उन्होंने अपने हाथ में लिए हुए लेदर को देखते हुए ही उत्तर दिया। एंड एज आई मूव्ड टू द डोर I would hear the tip-tap of his slippers going up the stairs to his dream of wood। तो जब मैं दरवाजे की तरफ मुड़ा तो मुझे उनके उन्हीं चप्पलों की टिप टॉप की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो सीढ़ी से ऊपर जा रहे हों और अपने जूतों की दुनिया में। I cannot forget that day on which I had occasion to say him। मैं उस दिन को नहीं भूल सकता हूँ जिस दिन मैंने उनसे कहा था, मिस्टर गैसलर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड यू नो। मैंने उन मिस्टर गैसलर से कहा था कि मिस्टर गैसलर, ये जो लास्ट पेयर के जूते जो आपने पिछली बार मुझे दिए थे, ये ख़राब हो गए हैं। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग एज इफ एक्सपेक्टिंग मी to withdraw or qualify the statement and said I shouldn't have agreed it did I am afraid। देखो, उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया, बस वो मेरी तरफ देख रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ये उम्मीद कर रहे थे कि मैं अपना जो मैंने बोला उसे वापस ले लूं या फिर उसे अच्छी तरीके से सुधार के बोलूं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी कोई ख़राब जूते नहीं बनाए हैं, तो मैं थोड़ा सा डर गया। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देम सेल्फ्स, है ना। तो उन्होंने कहा आई डोंट थिंक सो, यू गॉट देम वेट बिफोर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बिफोर दे फाउंड देम सेल्फ्स, यू गॉट देम, तुमने उन्हें खुद से प्राप्त किया होगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो आई डोंट थिंक सो, मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं समझता। एट दैट लोवर्ड हिज आइज इन hunting for memory of those boots and I felt sorry I had mentioned the grave things, है ना। तो वो उनकी जो आँखें हैं वो नीची हो गई और मुझे भी लगने लगा कि शायद मैंने कुछ बुरा बोल दिया और उसके लिए मुझे दुख होने लगा। तो send them back he said I will look at them। ठीक है, तो उन्होंने कहा उन जूतों को आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं उनको देख लूँगा। ठीक है, them boots he continued slowly। उन्होंने फिर से कहा, है ना, धीरे से बोला कि उन जूतों को भेज दीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है। स्लोली आर boots he continued slowly are bad from, but if I can do nothing with them I take dream of your bill। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें सुधार दूंगा, यदि मैं उन्हें नहीं बना सका तो मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। once only once I went absent minded into his shop in a pair of boots bought in a emergency at some large firm। एक बार, केवल एक ही बार ऐसा हुआ कि मैं जल्दीबाजी में किसी दूसरी बड़े फर्म से ख़रीदे हुए शूज़ पहनकर इमरजेंसी में उनकी दुकान में चला गया। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर एंड आई कुड फील हिज आइज पेनेट्रिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई शूज़। तो उस बार उन्होंने मुझे बिना कोई लेदर दिखाए हुए ही मेरा ऑर्डर ले लिया और मेरे जूतों की तरफ एकटक निगाह से देखने लगे। एट लास्ट ही सेड डज आर नॉट माई बूट्स। और अंत में उन्होंने कहा कि यह मेरे जूते तो नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर और नॉट सारो
not even of contempt, but there was in it something quite that froze the blood। देखो उनके जो बात करने का तरीका था उसमें ना तो क्रोध था, ना ही दुख था और ना ही तिरस्कार की भावना थी, पर उनकी बात में ऐसा कुछ था जिससे मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया था। ही पुट हीज हैंड डाउन एंड प्रेस a finger on the place where the left boot was not quite comfortable। उन्होंने अपनी उंगली से मेरे जूते के उस लेफ्ट जूते के उसी स्थान पर दबाया जहाँ पर वो जूता मुझे आराम नहीं पहुँचाता था, है ना, काटता था। आई हैड अर्ज यू देयर, है ना, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये जूते आपको यहाँ पर चोट पहुँचाते हैं, यहाँ पर काटते हैं। ही सेड डज बिग फर्म्स आर हैव नॉट सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये जो बड़े बड़े फर्म होते हैं इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, आत्मसम्मान नहीं होता। एंड देन as if something had given way within him, he spoke long and bitterly। It was the only time I ever heard him discuss the condition any hardship of his trade। और ये पहला मौका था जब मैंने उन्हें अपने काम के बारे में इस तरह से बात करते हुए कभी सुना था कि उन्होंने अपने काम के प्रति और अपने काम के कंडीशन के प्रति पहली बार ऐसे बात की थी। ठीक है। दे गेट इट ऑल, ही सेड, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों को सब कुछ मिल जाता है, इन्हें अपने काम के मतलब काम से नहीं बल्कि एडवर्टाइजमेंट के दम पर सारा काम मिलता है। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, ये हमसे सारा काम छीन लेते हैं। हु लोफ आवर बूट्स, है ना, और उतने अच्छे जूते भी बना के नहीं देते। आई हैड गॉम्स इन डिस रिसेंटली आई हैड हाफ नो वर्क, है ना, कहते हैं कि ये लोग हम जितना हम काम करते हैं उसका आधा भी काम नहीं करते हैं। एवरी ईयर आई गेट्स लेस, और प्रत्येक साल हम लोग इनसे कम होते जाते हैं, हमारा काम छिनता जाता है। यू विल सी, आप देख सकते हो। एंड लुकिंग एट दिस लाइन फेस आई सा थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड वाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्स सडनली इन हिज रेड बियर्ड। और ऐसा पहली बार हुआ था कि जब मैं उनके चेहरे की ओर देखा था तो मुझे उनके चेहरे पर काफ़ी मतलब संघर्ष दिखाई दिया था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उनके बाल बिल्कुल ग्रे हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल थक गए हैं, है ना, और उनकी रेड बियर्ड हो गई थी अचानक से, ऐसा लग रहा था। ठीक है। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमटेंसेस ऑफ दोज इल ओम्ड बूट्स, है ना, और शायद मैं बता पाता उन परिस्थितियों को कि जब वो उन जूतों के बारे में मैं बात करने, वो ख़राब जूतों के बारे में मैं बात कर रहा था। बट हिज फेस वॉज अ वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, है ना, तो जब मैंने उनके चेहरे को और उनकी आवाज़ को, इम्प्रेशन को देखा उनके चेहरे की तरफ, तो मैंने अगले ही कुछ मिनट में कई जोड़ी जूते उनसे ऑर्डर कर दिए। दे लास्टेड लॉन्गर दैन ईवर, और वो बहुत देर तक मुझे देखते रहे। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो हिम फॉर नियरली 2 ईयर्स, और उसके बाद मैं उनके पास लगभग 2 साल तक नहीं जा पाया। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट हिज शॉप, और इसके बाद कई महीनों बाद मेरी अगली यात्रा उनके दुकान पर हुई। दिस टाइम इज़ अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। इस बार मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके बड़े भाई उस चमड़े की दुकान पर हों और चमड़े में से काम कर रहे हों। वेल मिस्टर गेस्लर आई सेड हाउ आर यू, उसके बाद मैंने कहा मिस्टर गेस्लर आप कैसे हैं। ही कम क्लोज एंड पियर्ड एट मी, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे अच्छे से देखा। आई एम ब्रेडली वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ। ही सेड स्लोली बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड, और लेकिन उन्होंने धीरे से कहा कि लेकिन मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई है, वो मर गया है। एंड आई सा दैट इट वाज इंडीड हिमसेल्फ बट हाउ एज्ड एंड बैन, और तब मुझे लगा कि वास्तव में ये मिस्टर गेस्लर हैं, लेकिन उनकी एज जो है वो बहुत ही पुराने हो चुके थे, बहुत ज़्यादा एज हो गई थी। एंड नेवर बिफोर आई हैड हियर्ड हिम मेंशन्ड
हिज ब्रदर, और मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा था कि उन्होंने अपने भाई के बारे में कभी जिक्र किया हो। मच शॉक्ड, मुझे बहुत ज़्यादा शौक लगा था। आई मोर्ड, ओह आई एम सॉरी, मैं बहुत ही धीरे से बोला कि मुझे बहुत ही दुख है आपके भाई के चले जाने का। थैंक्स स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।